हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ जगन्नाथ दास रत्नाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले के 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, उद्धव शतक के काव्य रूप पर प्रकाश डालिए। या फिर इसे पूछा गया है, उद्धव शतक प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य, इस विषय पर अपना मत व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ये वैसे मुक्तक काव्य माना जाता है। आंसर है आपका उद्धव शतक बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित ब्रह्मगीत परंपरा का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से प्रेम भक्ति की विजय तथा ज्ञान और योग की पराजय दिखाई है। उद्धव शतक के संबंध में सबसे अधिक विवाद इस प्रश्न पर है कि इसे प्रबंध काव्य कहना उचित है या मुक्तक काव्य, ठीक है। इस पे क्या है, विवाद रखा गया है। अब सर्वमान्य जो है वो मुक्तक काव्य माना जाता है। इसे देखिए, अभी हमने जितनी विवाद पढ़ा, क्या पढ़ा, इसे मुक्तक काव्य पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यद्यपि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में बहुत अंतर होता है, तथापि उद्धव शतक एक ऐसी रचना है जिसमें एक ओर तो प्रबंध काव्य के गुण विद्यमान है और दूसरी ओर उसे मुक्तक काव्य की विशेषता भी पाई जाती है। ऐसी स्थिति में इस बात का निर्णय करना कठिन हो जाएगा कि इसे प्रबंध काव्य माना जाए या मुक्तक काव्य, ठीक है। यानी कि उद्धव शतक के अंदर प्रबंध काव्य के गुण भी है और मुक्तक काव्य की विशेषताएं भी हमें मिलती हैं, ठीक है। उद्धव शतक के काव्य रूप को निर्धारित करने से पहले हमें प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की विशेषताओं की जानकारी होनी चाहिए। तदुपरांत इस कसौटी पर उद्धव शतक को परख कर यह निर्णय किया जा सकता है कि इसे प्रबंध काव्य के अंतर्गत रखा जाए या मुक्तक काव्य के अंतर्गत रखा जाए, ठीक है। तो पहले हम ये जानेंगे कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि उद्धव शतक में इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने के लिए मिलती है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात वह काव्य ग्रंथ प्रबंध काव्य कहलाता है जो एक कथा सूत्र से बंधा हो। उसमें एक सनुबंध होती और उसके छंद पूर्वापर संबंध होते हैं, अर्थात वे आगे पीछे जुड़े होते हैं, यानी आगे पीछे जुड़े हुए हैं, वे स्वतंत्र नहीं होते हैं। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का संपूर्ण चित्र होता है, घटनाएं परस्पर श्रृंखलाबद्ध होती हैं और स्थान स्थान पर मार्मिक और भावाकर्षक दृश्य होते हैं जो पाठकों को रसमग्न कर देते हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास का रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है, क्योंकि उसमें राम का जीवन चरित्र को आधार बनाकर कथा सूत्र निर्माण किया गया है। संपूर्ण कथा में अनेक भावपूर्ण स्थल हैं और घटनाक्रम कथा सूत्र में जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं मुक्तक काव्य क्या है। दूसरी ओर मुक्तक का शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्र। वह काव्य कृति जिसमें छंद अपने में अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र हो, उसमें कोई पूर्वापर संबंध ना हो, उसे मुक्तक रचना कहते हैं। मुक्तक के छंद अर्थ की दृष्टि से परस्पर जुड़े नहीं होते हैं, अपितु प्रत्येक छंद अपना पृथक यानी अलग अस्तित्व रखता है और उसका स्वतंत्र अर्थ होता है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना का समाहार शक्ति मुक्तक काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताई गई है। अब इस पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, मुक्तक और प्रबंध काव्य के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? मुक्तक में प्रबंध के समान रसधारा नहीं होती, इसमें तो रस के एक छींटे उड़ते हैं जिसमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यद्यपि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है जो मुक्तक तो यहाँ पे हो नहीं आएगा, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। प्रबंध काव्य को वो क्या कहते हैं, एक वनस्थली है, बड़ी सी वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य क्या है, एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पंक्ति है इसे पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट है, ये याद कीजिएगा और इसे लिख के आइएगा एग्जाम में। उपयुक्त कसौटी पर उद्धव शतक की परीक्षा करके यह देखा जा सकता है कि इस काव्य ग्रंथ में मुक्तक अथवा प्रबंध काव्य की विशेषताएं किस सीमा तक है। उद्धव शतक के प्रबंधात्मक के संबंध में जो विवाद उत्पन्न हुए हैं उसके 3 कारण हैं। पहला, उद्धव शतक के रचयिता कवि रत्नाकर जी ने उद्धव शतक की निवेदना में लिखा है, एक बात यह भी कह देना आवश्यक है कि इस पुस्तक में कवित्व उस क्रम में नहीं रखे गए हैं जिस क्रम से बने हैं, द्वितीयत व विषयानुकूल ही एकत्रित किए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, रत्नाकर जी ने यह स्वीकार किया है कि छंदों का क्रम उन्होंने परिवर्तित कर दिया है और यह परिवर्तन कथा वस्तु की दृष्टि से किया गया है, अर्थात ग्रंथ की रचना भले ही मुक्तक काव्य के रूप में की गई हो, परंतु उसका प्रस्तुतिकरण प्रबंध काव्य के रूप में ही किया गया है। दूसरा देखिए, उद्धव शतक में कवित्वों को भिन्न भिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रखकर सर्गबद्ध कर दिया गया है और इस प्रकार एक स्थूल कथा का आभास कराया गया है।
थर्ड देखिए, भ्रमगीत प्रसंग लोक प्रचलित और अत्यंत मार्मिक है। इस प्रसंग पर छंद लिखकर उन्हें आवश्यकता अनुसार एक सूत्र में पिरो दिया गया है। इस प्रकार मुक्तक छंदों को प्रबंध का रूप दे दिया गया है। आगे देखिए, इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि उद्धव शतक में प्रबंधात्मक का निर्वाह किसी न किसी रूप में करने का प्रयास कवि ने अवश्य किया है, अन्यथा वह कथा सूत्र को जोड़ने के लिए बीच बीच में आवश्यक छंदों की रचना करते हैं। यह प्रबंध काव्य 118 छंदों में लिखा गया है, जो 9 खंडों में विभक्त होता है। ठीक है, ये प्रबंध काव्य कितने छंद में लिखा गया है? 118 छंद इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। और कितने खंड मिलते हैं? 9 खंड हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य के गुण होते हुए भी उद्धव शतक का प्रत्येक छंद अपने में स्वतंत्र प्रतीत होता है। पूर्वोपर संबंध के अभाव में भी उसमें रसानुभूति करने की अद्भुत क्षमता है। यही नहीं, यदि कुछ छंदों को इस ग्रंथ से निकाल भी दिया जाए तो कथा क्रम में कोई बाधा नहीं पड़ती। रत्नाकर जी ने परंपरा पालन के लिए ही ऋतु वर्णन से संबंधित छंद लिखे हैं, जिन्हें यदि ग्रंथ से निकाल भी दिया जाए तो प्रबंधत्व में कहीं बाधा नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, इस विवेचना के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि उद्धव शतक एक प्रबंधात्मक मुक्तक काव्य है। इस पर डॉक्टर विशंबरनाथ भट्ट कहते हैं, उद्धव शतक का प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण होने के कारण मुक्तक काव्य को विशेषता से संपन्न है। तथापि इन कवितों का प्रसंगों के अनुसार संकलित करके रत्नाकर जी ने उद्धव शतक को प्रबंध काव्य का भी रूप प्रदान किया है। ठीक है, कि मुक्तक काव्य होने के साथ साथ क्या है? प्रबंध काव्य भी है। इस पे देखिए, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल क्या कहते हैं, इसमें प्रबंध काव्य और मुक्तक दोनों का सुंदर सामंजस्य, अर्थात इसमें एक घटना विशेष की कथा भी है और साथ ही इसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र सा भी है। ठीक है, उद्धव शतक वह चित्तोत्पम सत्काव्य है जिसमें प्रबंधात्मक मुक्तक का प्राधान्य है, यानी कि प्रबंधात्मक काव्य होते हुए भी ये मुक्तक काव्य है। इस पे देखिए, और कवियों ने भी कहा है। डॉक्टर सरला शुक्ल के अनुसार उसमें एक कथा धारा प्रभावित है, यद्यपि वह पूर्ण प्रबंध रूप में नहीं है। इस प्रसंग को भाव प्रदान प्रबंधात्मक मुक्तक कहना ही अधिक उचित होगा, यानी कि इसे भाव प्रधान प्रबंधात्मक मुक्तक कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें भाव प्रधान है, प्रबंधात्मक काव्य भी है ये और मुक्तक काव्य भी है ये। ठीक है, तो उद्धव शतक में कवि ने जिस रीतिकालीन शैली को अपनाया है वह मुक्तक परंपरा से अधिक निकट है। मुक्तक काव्य रचना करने वाले सफलतम रीतिकालीन कवि बिहारी की भांति ही इस ग्रंथ में बहुज्ञता प्रदर्शन की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया है और अलंकारिता को विशेष महत्व दिया गया है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि उद्धव शतक में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों के गुण विद्यमान है, अतः प्रबंधात्मक मुक्तक काव्य कहना इसे अधिक समाचीन होगा, यानी कि इसे क्या है? प्रबंधात्मक मुक्तक काव्य कहना ज्यादा सही होगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ पे इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पूछना है या कुछ भी कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।